आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बकरीद का त्यौहार करीब है तो मुस्लिमों के ऊपर लगातार उत्तर प्रदेश में हमले भी बढ़ गए हैं, क्योंकि पहले ये हमले एक खास समुदाय द्वारा या यूं कह लीजिए कि भगवा ब्रिगेड द्वारा राजनीतिक पार्टियों के आकाओं के इशारों पर किए जाते थे। पर देश में लॉकडाउन है तो भगवा ब्रिगेड कहीं नजर नहीं आ रहा, पर उस भगवा ब्रिगेड की भूमिका में हमारी माननीय उत्तर प्रदेश पुलिस साफ तौर पर दिखाई देने लगी है, क्योंकि 3 दिन 3 बड़े हमले हो चुके हैं। पहले दिन अगर बात की जाए, मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है फिरोज अहमद की। फिरोज अहमद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हैं, वो अपने घर उत्तर प्रदेश में ईद मनाने के लिए गए हुए हैं। बकरे लेकर के अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी ने उन्हें रोका और जब बकरे देखे तो उनके ऊपर घूंसे से वार किया और उनको धर्म के आधार पर गाली गलौज की गई। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां आप तस्वीर देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये कल के मेरे प्राइम टाइम की तस्वीर है, जहां बागपत के डोला गांव में एक भयानक तस्वीर देखने को मिली और वहां पर क्रिकेट खेलने को लेकर के झगड़ा हुआ और वो सांप्रदायिक रूप में बदल गया। एक फौज आई, उस फौज ने मुस्लिम परिवार के ऊपर हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ। तो आज एक और हैरान कर देने वाली खबर हम लोगों के सामने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आई, जहां अलीगढ़ पुलिस ने एक इमाम के ऊपर बुरी तरीके से प्रहार किया, ना कि प्रहार किया, उनसे गाली गलौज की गई और उनके साथ मारपीट की गई। और मस्जिद में जो 21 लोग नमाज पढ़ रहे थे उनको उठा करके बंद कर दिया गया, इस आधार पर कि वो लोग एक वैश्विक महामारी के दौरान मजमा लगा करके बैठे हुए थे। इस पहलू पर पूरी डिटेल से बात करूंगा, पर कल कुछ लोगों ने लगातार कमेंट में आकर के कुछ अपनी उच्चारणों का और कुछ अपनी समझ का उजागर कमेंट में आकर के किया और साफ तौर पर कहा कि आपको फला चैनल की तरह, फला एंकर की तरह बोलना चाहिए और उनके आधार पर, जैसे वो एक जाति को टारगेट करके बोलते हैं, तो उस जाति के आधार पर आपको बात करनी चाहिए। अगर आपकी बात मानी जाए तो हमने कई सालों से ये सिलसिला देखा है कि जब कोई घटना घटती है तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को उठा करके टारगेट किया जाता है और फिर आप लोगों को भी बुरा लगता है। और इसी के आधार पर कल घटना घटी तो लोगों ने कहा कि आपको ठाकुरों कहना चाहिए, आपको ठाकुरों को टारगेट करते हुए बात करनी चाहिए। और जिन एंकर के बारे में बताया तो उन एंकर का काम ही है कि जाति और धर्म के नाम पर एक अपनी टीआरपी बनाए और उसके आधार पर अगर वो चीज़ वो नहीं करेंगे तो उनका पेट जो पलता है वो नहीं पल पाएगा और जो उनकी गैदरिंग है उस गैदरिंग के हिसाब से वो काम नहीं कर पाएंगे। पर बढ़ते हैं अलीगढ़ खबर की तरफ। अलीगढ़ में लगातार ये खबरें आ रही हैं कि एक इमाम के ऊपर हमला किया गया और हमला करने वाली कोई और नहीं, अलीगढ़ की पुलिस थी, जहां इमाम के साथ मारपीट की जाती है और इमाम के साथ मारपीट के बाद वहां पर 21 लोग जो नमाज अदा कर रहे थे मस्जिद के अंदर, उनको थाने में ले जा करके बंद कर दिया जाता है। उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो जाती है और इसमें अहम रोल अदा करती है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जिसने कड़े शब्दों में अलीगढ़ पुलिस के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है और अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो एक बड़े प्रदर्शन का संकेत भी अलीगढ़ पुलिस को दे दिया है AIMIM के जिला अधिकारियों ने। आखिरकार क्या पूरा मामला है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। अलीगढ़ के जवा थाना क्षेत्र में आने वाली जामा मस्जिद में शुक्रवार को सामूहिक नमाज की सूचना पर गई पुलिस ने वहां मौजूद करीब 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं मस्जिद के मौलाना का आरोप है कि पुलिस ने उनको थाने ले जाकर मारपीट की और गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल किया। पूरे मामले को लेकर अलीगढ़ के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह ने कार्रवाई की मांग की है। दरअसल अलीगढ़ के जवा थाने को
सूचना मिली कि जामा मस्जिद में कई लोग सामूहिक रूप से नमाज पढ़ रहे हैं। सूचना पर पुलिस मस्जिद पहुंच गई। पुलिस ने मौके का वीडियो भी बनाया जहां करीब 20 से 25 लोग नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस ने सभी लोगों के नाम लॉकडाउन उल्लंघन महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। दूसरी तरफ मौलाना का कहना है कि वहां पर करीब 15-20 लोग नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस मौलाना को थाने लेकर के गई और एक कमरे के अंदर गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट की। इस पर उन्होंने पूर्व विधायक से गुहार लगाई। मामले में पूर्व विधायक ने एसपी सिटी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। एसपी का कहना है कि सामूहिक नमाज की सूचना पर पुलिस गई थी, वहां पर लोग नमाज पढ़ रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अगर कोई मारपीट का आरोप लगा रहा है तो उसकी जांच की जाएगी। अब आपको बता दें कि इमाम के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसमें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी बिफर गई है, जिस पर पार्टी से जुड़े लोगों ने कहा कि अब इस मामले में ओवैसी की पार्टी कूद चुकी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा प्रदेश महासचिव सैयद नाजिम अली ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अलीगढ़ पुलिस को बड़ी चेतावनी दी है। इसी के साथ मुस्लिम सेवा संघ के प्रदेश सचिव सिराज अनवर एवं जिला अध्यक्ष फैजान खान ने अलीगढ़ जवा इलाके में अलीगढ़ पुलिस द्वारा की गई मस्जिद के इमाम की पिटाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मस्जिद के इमाम ने मीडिया को बताया था कि उन्हें जवा पुलिस ने गाली गलौज कर पिटाई की थी। अब इस मामले में ओवैसी की पार्टी भी कूद चुकी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश महासचिव सैयद नाजिम अली ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अलीगढ़ पुलिस को बड़ी चेतावनी दी है। सैयद नाजिम अली ने कहा कि मस्जिद के इमाम को मस्जिद से ले जाकर पीटने वाले पुलिस वालों के खिलाफ अलीगढ़ पुलिस सख्त कार्रवाई करे। साथ ही सैयद नाजिम अली ने कहा कि अगर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वरना होगा बड़ा विरोध प्रदर्शन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व चेयरमैन एवं मुफ्ती जाहिद खान ने भी इस घटना को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि आला अधिकारियों को ऐसे मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मस्जिद के इमाम को पुलिस द्वारा पीटना बेहद गंभीर मसला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि अलीगढ़ में इमाम के ऊपर हमला होता है और हमला करने वाली कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस होती है। लगातार बीते 3 दिनों से ये हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। पहले फिरोज अहमद के ऊपर खुद उत्तर प्रदेश के जो कांस्टेबल होते हैं वो हमला करते हैं और उनको धर्म के आधार पर गाली देते हैं। ये उत्तर प्रदेश जो भगवा ब्रिगेड की भूमिका में नजर आने लगी है, आखिरकार ये क्यों बढ़ा है, इसके बारे में भी सोचने और समझने की जरूरत है। अगर उत्तर प्रदेश के गाइडलाइन जो योगी सरकार ने तय की है, खासतौर पर बकरीद को देखते हुए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बकरीद के मौके पर ईद की नमाज पर रोक लगा दी गई और किसी नमाज का जिक्र उसमें नहीं किया गया है। दूसरी बात कि खुले में कुर्बानी नहीं की जाएगी। खुले में कुर्बानी के लिए मना किया गया है, पर खुले में जानवर लेकर के अपनी गाड़ी में लेकर के कोई शख्स जाता है तो उसके साथ मारपीट करने का अधिकार किसने दिया है, इसके बारे में भी जांच पड़ताल करने का एक विषय बनता है। पर तमाम खबरों को छुपा दिया जाता है, छिपा दिया जाता है और ये खबरें तब ज़्यादा उजागर होती हैं जब इस खबर के पीछे पिटने वाला कोई और होता है और मारने वाला कोई और खास तौर पर एक धर्म को टारगेट करके इन खबरों को छापा जाता है और किसी के धर्म को देख करके इन खबरों को छिपा लिया जाता है। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।